किसी का जी घबराए, अगर टेंशन के कारण, और कोई कारण होता नहीं, वो टेंशन मटीरियल है कि स्पिरिचुअल है। अगर स्पिरिचुअल है तो आत्मशक्ति बढ़ेगी, और अगर मटीरियल है तो माइंड को डाइवर्ट करके हरि और गुरु के चरणों में लगाना चाहिए, बार बार लगाता रहे। तो जब मन खाली न रहेगा तो घबराने की फीलिंग नहीं होगी। हर रोग की दवा है, दवा खाए तब तो लाभ हो, तो उल्टी कर देता है। दवा दी जाती है तो भी उल्टी कर देता है। भगवान और महापुरुष के चिंतन के सिवा जितने क्षण हमने जो कुछ भी चिंतन किया सब निरर्थक गए। तो पूरी लाइफ में कई साल निकलेंगे ऐसे जिसमें हमने उपयोग किया मनुष्य शरीर का। एक बाप का, एक माँ का, एक बीबी का, एक पति का, एक बेटे का लाखों बार चिंतन कर डाला, क्या मिला? और जबकि ये जानते हैं फिर अगले जन्म में सब बदल जाएंगे, दूसरा बाप बनेगा, दूसरी माँ, दूसरी बीबी, दूसरा पति, दूसरा बेटा। कहाँ है वो सब? एक व्यक्ति अपने माँ बाप की फोटो लगा करके पूजा करता है और उसको नहीं पता है कि उसका बाप मरने के बाद उसी का बेटा बन गया। अरे कहाँ जाएगा? जहाँ अटैचमेंट है वहीं फिर आएगा वो। आज हमारा बाप है, कल बेटा बना, परसों फिर हम उसके बेटे बन गए। समुद्र जो होता है उसका तरंग से नित्य संबंध है। कोई भी तरंग समुद्र से अलग नहीं रह सकती, लेकिन तरंग का तरंग से कोई संबंध नहीं। एक सेकंड में खत्म हो जाए, दो तरंगे मिली, एक बैठ गई, दोनों बैठ गई, अब तरंग है कहाँ? तो उठती रहती है, जाती रहती है, उठती है। अब कोई काफी देर रुक गई, कोई तुरंत बैठ गई। तो तरंग का संबंध अनित्य है, यानी जीव जीव का संबंध अनित्य है। माँ बाप बेटा स्त्री कोई हो, लेकिन भगवान और महापुरुष का संबंध नित्य है, यहाँ भी वहाँ भी। अपने को देह मानने के कारण ही सारे कष्ट हैं। कुत्ता बना, बिल्ली बना, गधा बना, मनुष्य बना, स्त्री बना, पुरुष बना, हर जन्म में चेंज हो रहा है, बन रहा है। जैसे नाटक खिलवाड़, जैसे लाइट बदलती रहती है। आज एक पुरुष को फीलिंग है कि हम पुरुष हैं, हम पुरुष हैं, हम पुरुष हैं। मरने के बाद वो स्त्री बन गया, फीलिंग बदल गई सब। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ। अरे तुम क्या हो? सुखदेव परमहंस माँ के पेट में 12 साल पड़े रहे। सुखदेव वेद व्यास उनके बाप ने पूछा, भाई तुम कौन हो?
बाहर क्यों नहीं निकलते? सुखदेव ने कहा मैं क्या बताऊं कौन हूं, 84 लाख में अनंत बार घूम चुका, मैं क्या हूं क्या बताऊं? अरे भाई 1 2 4 भी हो तो बतावे कोई। एक बेश्या क्या बतावे हमारे कौन सा पति है? अनंत जन्म बीत के हमसे आप पूछते तुम कौन हो? थैंक यू। आप लोग इतनी सेवा करते हैं कि कर्जा हमारे ऊपर हो रहा है। बातों में बीत गयो पहले कब न कृष्ण कहो जन्म तेरो बातों में बीत गयो जन्म तेरो देखत बीत गयो 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो उम्र 25 माया कारण देश विदेश गयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो। माया जोली लाख करोड़ी आज हूँ न तृप्त भयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो। ना हरि भजन ना संतन सेवा नाधे जन्म गयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो। तेजी से समय जा रहा है। एक दिन न्यूज आई वो चला गया, अरे वो भी अभी तो 10 साल का था, आगे इससे क्या होता है, समय आ गया तो गया। जिसका स्टेशन आ गया वो ट्रेन से उतर गया। बाकी लोग कहते रह गए अरे भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? अरे साहब अपने घर जा रहे हैं, टाइम हो गया, मेरा स्टेशन आ गया। अरे साहब तो हम अकेले रह जाएंगे। आप रह जाइए अकेले, हम क्या करें? आप भी चलिए हमारे साथ। अरे नहीं साहब मुझे इलाहाबाद जाना। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, जलस्थ यक्ष ने युधिष्ठिर से सबसे पहले एक सवाल किया था कि आश्चर्यम, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है या सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम्। डेली
जीव शरीर छोड़ के जा रहे हैं, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने देश में, सब देख रहे हैं। क्या हुआ? बच्चा हुआ, तुम मुंह काहे पर लटकाए हो? चला गया। हुआ और चला गया, अजी पेट में ही चला गया। लेकिन जो बचे हैं, चले जाने वालों के माँ बाप, दादा दादी, हम थोड़े जाएंगे। वो चला गया, बेवकूफ था। ये प्लान बना बना के अपने भविष्य का, फिजिकल भविष्य का स्पिरिचुअल लॉस करते हैं हम लोग। अगर मृत्यु को हमेशा याद रखे तो लापरवाही ना हो। जब बच्चों को मालूम होता है 10 दिन इम्तिहान को रह गए, तो बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं रात दिन। अगर कोई व्यक्ति ये फेथ रखे कल का दिन न मिले तो कोई आज कुछ कर ले, फिर उधार न करे। अभी हमारी उम्र क्या है? अभी तो 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं। यही उधार करते करते अनंत जन्म बीत गए। अब करी हो इमी कही रही जई हो पछतात। अरे मन अवसर बीत्यो जात। अनंत भगवान के अवतार हमारे संसार में आए, हमने देखा, लाभ नहीं लिया। अनंत संत आए, मिले, देखा, अपनी बुद्धि लगाया, अबाउट टर्न। सुखदेव परमहंस से परीक्षित ने सवाल किया कि महाराज इतने जूते लात खा रहा है मनुष्य और नंगा नाच देख रहा है, माँ बाप बेटा स्त्री पति का, सब स्वार्थी है। एक सेकंड में स्वार्थ सिद्ध न हुआ कि मूड ऑफ आउट है, ऐसा नहीं कि छुपा हुआ है। ऐसा क्यों होता है महाराज? भगवान की ओर लोग क्यों नहीं जाते? सुखदेव ने कहा कि अच्छा चल घूम जाएंगे बाहर। अनावश्यक दिन भर सवाल करता रहता है। बाहर गए जंगल में, तो एक जगह वहां लेट्रिन पड़ा हुआ था, सूखा हुआ, कई दिन का लेट्रिन था। उसमें कीड़े उस पाखाने का गोला बना बना करके उसके चारों ओर लिपटे हुए थे। तो सुखदेव परमहंस थोड़े से फूल ले गए थे अपने साथ, तो 15-20 कदम पर फूल को रख दिया और परीक्षित से कहा, वो जो कीड़े हैं ना पाखाने में, उनको निकाल के लाओ, लकड़ी पर चढ़ा करके और इसमें डाल दो, फूल में। परीक्षित ने कहा, ये क्या आज्ञा है गुरु जी के अंडबंद? ये भी कोई सेवा है गुरु की क्या? लेकिन अब करो भाई, आज्ञा है तो गुरु के खिलाफ सोचना तो नामा अपराध है। तो लाए कीड़ा को, फूल में डाल दिया। सुखदेव ने कहा, देखो। हाँ देख रहे हैं महाराज। वो कीड़ा अबाउट टर्न सीधे पाखाने में फिर चला गया। सुखदेव ने कहा, तूने क्वेश्चन किया था ना?
नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा सबसे पूछ आओ जो लोग भगवान के लोक में, हमारे लोक में चलने के तैयार हो। मनुष्यों से पूछा, उन्होंने कहा भाई जरा हमारा अभी काम है अभी बेटी के ब्याह करना है, अभी जरा ऐसा होना है, अभी जरा पोते का मुंह देखना है। एक सुअर से पूछा, शूकर से, अरे भाई तुम चलो हमारे साथ बैकुंठ। उनने कहा हमारा खाना मिलेगा वहां तेरी के तुझको उसी में इंटरेस्ट है अरे वहां परमानंद मिलेगा। अरे राम वो तो सब ठीक है, परमानंद हो गया मैं नहीं जाता। बुद्धि तो मन से मिल जाती है, उसके फेवर में हो जाती है। मन ने कहा अब चलो बेटे से प्यार करो, बुद्धि ने कहा बिल्कुल ठीक भगवान का ध्यान कर रहे थे, गुरु जी का ध्यान कर रहे थे मन ने बहकाया, बुद्धि भी साफ दे दिया। और देखो ये सब क्यों होता है, अपने को देह मानने से केवल, और कोई रीजन नहीं। अगर अपने को आत्मा मान ले, सही बात मान ले, तो सब गड़बड़ खत्म हो जाए। देखो इतनी स्त्री पुरुष सब हमारे भारत में बाहर, ये पंच महाभूत का पुतला, गंदा शरीर, अगर इसकी चमड़ा ऊपर से निकाल दे तो कोई देख नहीं सकता, इतना गंदा। नहाते नहाते पसीना आने लगता, बदबू आने लगती। बुद्धि में बैठ जाता है, उसमें लापरवाही नहीं होती। अंगूठा चाप घसियारा हो और चाहे वो बृहस्पति हो, इस शरीर को छुपाने के लिए हर आदमी कपड़ा पहने घूम रहा है। जरा सी टाई टेढ़ी हो गई कि दिन भर ठीक करता रहता है। स्त्रियां अपना दिन भर पल्लू ठीक करती रहती हैं। क्यों है? शरीर हमारा कोई देख लेगा क्या? शरीर में तुम्हारे है जो कोई देख लेगा तो देख लेने से क्या बिगड़ जाएगा? और है क्या उस शरीर में? सब तो वही शरीर है। तुम्हारे कोई एक्स्ट्रा मन है कि एक्स्ट्रा बुद्धि है? क्या है? अरे वही जीव है, वही अंतःकरण है, वही पंचमहाभूत का गोबर गणेश शरीर है। लेकिन चूंकि उसका महत्व लड़कपन से माँ बाप ने खोपड़ी में बिठा दिया है, इसलिए उसको ढके ढके हर समय होशियार रहता है। कभी भी कोई व्यक्ति लापरवाही नहीं करता। और जहां भगवान का और महापुरुष का मामला आया तो क्या करें महाराज जी, ऐसा है कि मन नहीं लगता यहां मन कैसे लगा? ये तो बुद्धि में बैठा हो तो मन लगेगा। मन तो सर्पेंट है, जैसा बुद्धि कहेगी वैसा मन को करना पड़ेगा। सवेरे क्यों उठता है आदमी? घड़ी देखा, सवेरा देखा, अरे सवेरा हो गया, अरे हो गया तो होने तो ना, सो जाओ उठना पड़ेगा। पति चिल जाएगा, बेटे को स्कूल जाना है, उठना पड़ेगा, उठो। अब कोई काम नहीं है, आज छुट्टी है, इतवार है, सो रहे हैं। अरे भाई उठे नहीं, अरे जिम रहो, क्या करना है यार तो परवाह, केयर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को रियलाइज करने से होती है।